नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे जीएफजी पीओटीडी। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द लिस्ट यूजिंग एक्सॉर क्वेरीज। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है, ये एक डिफ़िकल्ट मीडियम प्रॉब्लम है। देयर इज़ एन array that initially contains only a single value 0. Given a list of queries of size q, where each query is one of the following types: 0x or 1x. In 0, we need to insert into the array, and in 1x, we need to replace every element in the array with a bitwise x. Return the array in sorted order after performing all the queries. सो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसका ऐसा एक्सपेक्टेशंस है, तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एरे दिया गया है जो इनिशियली कंटेन करता है सिंगल वैल्यू 0। तो हमारा जो एरे है उसमें एक सिंगल वैल्यू है 0 अभी फ़िलहाल। फिर हमें ये बोला गया गिवन अ लिस्ट ऑफ क्वेरीज ऑफ क्यू साइज क्यू वेर ईच क्वेरी इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आइदर 0x। अगर 0x रहेगा तो हमें x को इंसर्ट करना होगा एरे में, और अगर 1x है तो हम लोग को रिप्लेस करना होगा हर एक एलिमेंट को विथ इट बिटवाइज। सो हमारा अगर आप एक एग्जांपल से समझेंगे क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो जैसे कि अभी हमारे पास 0 है और फिर अभी हमारे पास आया 0.6। तो 0.6 के हिसाब से हमारा एक 0 नाम का एलिमेंट एरे में इंसर्ट हो जाना चाहिए। फिर हमें बोला जा रहा है कि ऐड 3 टू द लिस्ट। फिर हमारे पास एक और आया 0.3, तो इससे हमारा 3 भी एरे में इंसर्ट हो जाएगा। फिर हमें ये बोला गया है 0.2, तो एक 2 एलिमेंट भी इंसर्ट हो जाएगा। अब हमें ये बोला गया है नेक्स्ट ऑपरेशन है 1.4। तो इसके हिसाब से हम लोग अपने सारे एलिमेंट्स जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उसको 4 के साथ एक्सॉर करेंगे। तो 0 हो जाएगा 0 एक्सॉर 4, 6 हो गया 6 एक्सॉर 4, 3 हो जाएगा 3 एक्सॉर 4, एंड 2 हो जाएगा हमारे पास 2 एक्सॉर 4। सिमिलरली जब नेक्स्ट ऑपरेशन दिया गया 1.5, तो इसको हम यहाँ पे और एक बार 5 के साथ अब एक्सॉर करेंगे। जो भी प्रीवियस इस पॉइंट से प्रीवियस एलिमेंट्स है उनको हम अभी एक्सॉर करेंगे। तो हमारा जो एरे होगा वो समथिंग अभी कुछ ऐसा होगा। इसमें अभी हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, तो इन चारों को जब बिटवाइज जब 0 एक्सॉर 4 एक्सॉर 5 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1 आएगा। सिमिलरली इस टाइप से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यदि हम ब्रूट फोर्स की बात करें तो सबसे पहले नेचुरली हमें क्या थॉट आएगा कि हम एक क्या करेंगे, हर एक क्वेरी को डायरेक्टली साइमुलेट करेंगे, हर एक क्वेरी बाय क्वेरी जाएंगे, और अगर क्वेरी बोलेगा 0 है तो हम क्या करेंगे उसमें एक एरे में डायरेक्ट एक एलिमेंट को अपेंड कर देंगे। और अगर वो बोले और अगर क्वेरी का टाइप 1 होगा तो हम उससे जो भी अभी करंट एलिमेंट्स मौजूद है वो सबको हम अभी बिटवाइज एक्सॉर करेंगे। ये अप्रोच काम कर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम तब होगा अगर हम कंस्ट्रेंट्स देखें तो इसका कंस्ट्रेंट्स बोल रहा है कि Q का वैल्यू 1e5 तक है। तो ये जो अप्रोच है ब्रूट फोर्स, ये हमारा Q² अप्रोच हो सकता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा Q² अप्रोच, जो कि हमारा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1e10, जो कि हम लोग को TLE दे देगा। तो इस चीज़ को हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसी कारण से हम लोग ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकते यहाँ पे। इस क्वेश्चन में जो कंस्ट्रेंट दिए गए हैं वो काफ़ी हाई है, तो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे फेल हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्सॉर की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, जो कि होती है जैसे कि अगर हम एक ही सेम नंबर को अपने आप से एक्सॉर करेंगे तो वो हमें 0 देगी। तो अब अगर थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो ब्रूट फोर्स में कर क्या रहे थे हम,
हम लोग हर क्वेरी के बाद जो भी अभी एरे में एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ है उसमें एग्जॉर कर रहे थे, लेकिन क्या हमें वो एक्चुअल अपडेट उस टाइम करना ज़रूरी है? हम सिर्फ एक वेरिएबल में अभी तक का जो करंट एग्जॉर है उसको स्टोर कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम बाद में यूज़ करके दोबारा एरे बना सकते हैं। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन को सिंप्लीफाई कर देगा। तो इस बात को समझने के लिए हम एक ड्राई रन करते हैं, जिसमें मैं अब को दोनों ब्रूट फोर्स और आपको जो बेटर अप्रोच है दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। तो अगर हम इसको स्लाइड मॉडिफाई कर दें तो हमारी एग्जाम्पल समथिंग कुछ ऐसी हो जाएगी। तो हमारे पास दो अप्रोच है, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है और एक हमारे पास जो ऑप्टिमल बोल सकते हैं, बेटर अप्रोच सल्यूशन जो भी हमारा वो है। तो ब्रूट फोर्स में के तो इसमें हम लोग ब्रूट फोर्स में क्या कर, इनिशियली हमें दोनों में एक एरे दिया गया जिसमें हमारा ज़ीरो रहेगा। फिर अभी ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लो एक्स आर नाम का एक वेरिएबल बनाना जिसको इनिशियली ज़ीरो। तो ये वेरिएबल बेसिकली ये स्टोर करेगा कि अभी तक हमारा कितना, अभी तक व्हाट इज आर एक्सॉर, क्यूमुलेटिव एक्सॉर। क्यूमुलेटिव मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग जो भी अभी तक हम लोग एलिमेंट्स को यूज़ किए हैं एक्सॉर करने के लिए। तो अभी 06 आया, अभी हमारा क्वेश्चन अब हमारा आया 06। तो 06 के हिसाब से हमारा यहाँ पे 6 इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट करने टाइम हम स्लाइड चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको अभी जो भी एलिमेंट है उसको करंट एक्सॉर जो भी अभी हमारे पास है उससे एक बार एक्सॉर करके घुसाएंगे। तो 6 एक्सॉर 0 करके हम इंसर्ट किए। अब हमारे पास आया 0,3। तो ब्रूट फोर्स में डायरेक्टली 3 इंसर्ट हो जाएगा और हमारा अब यहाँ पे क्या इंसर्ट होगा, 3 एक्सॉर 0। फिर अभी हमारा 1 एक्सॉर 4 आया। तो इसमें इस स्टेप में हमें हर एक एलिमेंट को जो भी अभी तक हमारे एरे में है उन्हें 4 से एक्सॉर करना होगा। तो इसी अप्रोच के कारण हमें स्टार्टिंग से लेके पूरी अभी करंट इंडेक्स तक हमें वापस से एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा ब्रूट फोर्स का अप्रोच क्यू स्क्वायर सोल्यूशन चल रहा है। तो ब्रूट फोर्स में अभी उस हिसाब से क्या होगा, क्यू 0 एक्सॉर 4 हो जाएगा, कॉमा 6 एक्सॉर 4 हो जाएगा एंड 3 एक्सॉर 4 हो जाएगा। और लेकिन हमारे ऑप्टिमल अप्रोच में मैंने आपको ये बोला कि हमारा जो एक्सआर वेरिएबल है वो अभी क्या करेगा, वो अभी तक का क्यूमुलेटिव एक्सॉर लेगा। तो जब भी हमारा क्वेरी ऑफ आई ऑफ 0 जो है अगर वो इक्वल टू 1 है, देन वी नीड टू अपडेट आर एक्सआर। तो अभी हमारा एक्सआर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्सआर इक्वल टू 0 था, तो एक्सआर हो जाएगा अभी हमारे पास 0 एक्सॉर 4, तो जो कि हो जाएगा 4। सो अभी हमने कुछ भी एरे को अपडेट नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा आया 0,2। तो इसके हिसाब से हमारा 2 जो है अब डायरेक्ट यहाँ पे ब्रूट फोर्स के हिसाब से डायरेक्ट 2 हमारा इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा ये जो अप्रोच होगा इसके हिसाब से अब हमारा ये जो 2 इंसर्ट होगा वो होगा 2 एक्सॉर 4, और लास्ट में अभी हमारा आया 1,5। तो उस हिसाब से हमारा सारा जो अप्रोचेज होगा यहाँ पे सब में एक्सॉर 5 एक ऐड हो जाएगा, फिर इसमें भी एक 5 एक्सॉर हो जाएगा, इसमें भी एक 5 एक्सॉर हो जाएगा, इसमें भी एक 5 एक्सॉर हो जाएगा। और हमारा इसके हिसाब से अब हमारा एक्सआर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एक्सॉर 5, जो कि हो जाएगा हमारे पास 1। तो अभी हमारे पास समथिंग 2 एरे इस टाइप के आए हैं। तो ये हमारी ब्रूट फोर्स में अभी तक जो एरे बने हैं, और ये हमारा इसमें अभी जो हमारा ऑप्टिमल में अप्रोच बना है। तो यदि अब हम क्या करेंगे, अब हम एट दी एंड जब हम सारे क्वेरीज कर लेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच क्वेरी जो भी
XR का वैल्यू होगा, जो भी XR का वैल्यू होगा उससे हम सारे एलिमेंट्स को XOR कर देंगे। तो अभी क्या होगा, 0 XOR 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 XOR, अब 6 XOR 0 XOR 1 भी 6 XOR 1 ही होगा, और हमारे पास 3 XOR 1 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे लास्ट में आएगा 2 XOR 4 XOR 1। तो सिमिलरली, और यहाँ पे जो होगा, अगर आप ये दो जो एरे है, इन दोनों का अगर आप देखेंगे एलिमेंट्स को कंपेयर करके, तो हमारी जो दोनों एलिमेंट्स आएंगी वो दोनों एरे में सेम आएंगी। तो ऑप्टिमल अप्रोच में हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल बना दिया। तो अभी तक क्या होगा, हमारा ये जो बेसिकली क्यूमुलेटिव एक्सॉर को स्टोर करेगा। तो अभी हम इसमें खाली स्लाइट मॉडिफिकेशन ये कर रहे हैं कि अभी हमारा एक्चुअल रिक्वायरमेंट था कि अभी तक जितनी, अगर हमारा अपडेट टाइप 1 आ रहा है तो हमें सारे एलिमेंट्स को अभी तक एक्सॉर कर देना है जो भी वैल्यू दिया गया। लेकिन उसके बजाय अब हम क्या कर रहे हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं, और उसको अभी के बाद वाला जितना भी एलिमेंट्स है, जितने भी अभी जो पॉइंट है उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे, हम उनके साथ उसको एक्सॉर कर दे रहे हैं। और एट दी एंड हम क्या कर रहे हैं, वो जो फाइनल हमारा XR का जो वैल्यू होगा उससे हम अपनी पूरी की पूरी एरे को वापस से एक्सॉर कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो एलिमेंट्स, जैसे कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स से पहले के, तो वो क्या होंगे, वो एक बार उससे एक्सॉर होंगे, लेकिन जो उसके बाद होंगे वो हमारे 2 बार एक्सॉर हो जाएंगे, एक्सॉर। तो जो आपस में करके अपने आप को कैंसिल आउट करके न्यूट्रलाइज होकर 0 हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल अप्रोच होगी हमारी इस प्रॉब्लम को लेके। तो इस अप्रोच में आपने ये नोटिस किया होगा कि हमने कभी भी पूरी लिस्ट को अपडेट नहीं किया है। तो हम बार बार क्वेरीज के लिए, एक अपडेट क्वेरी के लिए हम बार बार एरे को दोबारा से ट्रेवर्स नहीं कर रहे हैं। हम एक वेरिएबल में एक्सॉर को इन्फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं, और जब फाइनली हमारा जब एरे कंप्लीट हो रहा है तो हम उसकी हेल्प से एक अपना आंसर एरे को कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। तो इसका मेन अप्रोच ये है कि अभी जो पॉइंट है, इंडेक्स है, उसके बाद से हम सारे एलिमेंट्स में अभी जो अपडेटेड वैल्यू है उसके हेल्प से एक्सॉर करेंगे, और लास्ट में हम एक एरे को ओवरऑल ट्रैवर्स करेंगे जिसकी हेल्प से जो भी एलिमेंट्स इस इंडेक्स से पहले होंगे वो एक ही बार एक्सॉर होंगे, और जो उसके बाद होंगे वो 2 बार एक्सॉर हो जाएंगे, जिसके कारण उनका एक्सॉर होके 0 हो जाएगा। तो चलिए, अब जब इंट्यूशन और ड्राई रन क्लियर है तो कोड काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। सो अगर अभी आप देखेंगे इंट XR इक्वल टू 0 नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया, और अगर फिर हमें क्या करना होगा, हमें एक एरे बनाना होगा जो एक साइज़ का होगा और उसका वैल्यू अभी 0 होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे जिसका हेल्प से हम सारे क्वेरीज को ट्रैवर्स कर पाएंगे। तो यदि मेरा क्वेरीज ऑफ I00 है, मीन्स हम लोग को इंसर्ट करना है। तो हमने इंसर्ट पे ऐसा किया था कि जो भी हमारा एलिमेंट होगा उसको अभी करंट एक्सॉर जो है उसके साथ हम ये अपडेट कर देंगे, और उसका हेल्प से अपडेट करके इंसर्ट करेंगे। और अगर हमारा क्वेरी टाइप 1 है तो हम उसको खाली सिंपली अपना इसके साथ अपना एक क्यूमुलेटिव एक्सॉर को अपडेट मार देंगे। और फिर जब हमारा पूरा क्वेरीज ट्रैवर्स हो जाएगा तो हम बस अपनी लास्ट में करंट जो एक्सॉर होंगे उससे हम उसको एक बार एक्सॉर कर देंगे सारे एलिमेंट्स को। तो V ऑफ I जो होगी हमारा होगा V ऑफ I एक्सॉर XR, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करके आंसर रिटर्न करना है। तो v.begin, v.end रिटर्न
तो यदि आप देखेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है क्वेरीज का साइज टाइम चल रहा है। ये सब तो बिग ऑफ वन स्टेटमेंट्स है। ये जो है हमारा वी डॉट साइज टाइम्स चलेगा, और लास्ट में हमारा जो आ रहा सॉर्ट आ रहा है, तो ये जो होगा वी डॉट साइज लॉग वी डॉट साइज, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो एन लॉग एन अप्रोच होगा अगर हम वी का साइज एन मानते चल रहे हैं तो। ये हमारा हो गया इसके लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ। थैंक यू।